की ओर रुख कर लेते हैं, जहां लखनऊ में यूनिवर्सिटी में छात्र से अभद्रता का बड़ा मामला सामने आया है। इस पूरे मामले में असिस्टेंट प्रोफेसर परमजीत सिंह गिरफ्तार किए गए हैं। प्रोफेसर ने पेपर लीक कराने का भी बड़ा दावा किया था। एबीवीपी ने शिक्षक को बर्खास्त करने की ये मांग की है। छात्रा के परिजनों ने मामले में कार्रवाई की मांग की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेपर लीक से जुड़ा हुआ सबसे बड़ी खबर, जहां प्रोफेसर ने पेपर लीक करने का ये बड़ा दावा किया है। अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। छात्रा के परिजनों ने भी इस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग की है और अब गिरफ्तारी के बाद देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई होती है। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्रा से अभद्रता का पूरा मामला सामने आया, जहां मामले में असिस्टेंट प्रोफेसर परमजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रोफेसर ने पेपर लीक कराने का दावा भी किया था। एबीवीपी ने शिक्षक को बर्खास्त करने की मांग की थी। साथ ही साथ छात्रा के परिजनों ने भी गिरफ्तारी की मांग की थी, कार्रवाई की मांग की है। और ऐसे में देखना होगा गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ कार्रवाई इस प्रोफेसर पर होती है। लेकिन इस बीच अब इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। पूरा मामला आपको बता रहे, जहां एक छात्रा के साथ अभद्रता करने का पूरा मामला सामने आया था। प्रोफेसर ने पेपर लीक कराने का बड़ा दावा किया था, जिसके बाद अब बड़ी कार्रवाई हुई है। इस प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया है। एबीवीपी शिक्षकों ने भी लगातार कार्रवाई की मांग की और छात्रा के परिजनों ने भी इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां यूनिवर्सिटी में छात्रा से अभद्रता का ये पूरा मामला सामने आया है। और इस बीच छात्रा के परिजन भी लगातार कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रोफेसर ने पेपर लीक कराने का बड़ा दावा किया था। एबीवीपी ने शिक्षक को बर्खास्त करने की मांग की थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है और अब प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई होती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रेजिडेंट एडिटर शिवकृपाल मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवकृपाल, देखिए बड़ी कार्रवाई की गई है, प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कुछ पूरा मामला है, एक बार विस्तार से बता दीजिए। दरअसल जो ये प्रोफेसर है, जूलॉजी का प्रोफेसर है, जूलॉजी डिपार्टमेंट में ये कार्यरत है। बहुत दिनों से उस लड़की पे गलत तरीके से ये एक तरह से कहें कि डोरे डालने की कोशिश कर रहा था जी। और इसमें जो पेपर लीक कराने का मामला, ये दरअसल दो मामले हैं। एक तो मोलेस्टेशन का मामला बनता है और दूसरा पेपर लीक कराने का मामला बनता है। अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे नीट का भी पेपर लीक कराया गया और उसी के क्रम में देखा जाए तो ये भी एक बहुत बड़ी घटना है जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का है। और यहाँ पर पेपर लीक केवल एक छात्रा के लिए कराया गया और उसने उसका पूरा जो रिकॉर्डिंग है वो भी अब मीडिया पे आ गया है, बाहर सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया के जरिए बाहर भी आ चुका है, जिसमें परमजीत ये कहता हुआ पाया गया है कि वो केवल उस छात्रा के लिए पेपर लीक कराया है। न केवल पेपर लीक कराने की बात कह रहा है, बल्कि वो कह रहा है तुम्हें जो कुछ भी परेशानी होगी उसके लिए भी हम खड़े हैं। तो कुल मिलाकर लड़की ने, जो छात्रा है, उसने इस पर एक गंभीरता से इसको लिया और अपने परिजनों को बताया, जिसके बाद से इस पे कार्रवाई शुरू हुई। दरअसल छात्रा खुद भी परेशान थी उसके इस बिहेवियर से। वो पहले भी इस तरह के काम किया है, चूंकि अब छात्रा को इस पेपर लीक कराकर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था कि इसमें केवल तुम्हारे लिए एक एहसान डालने की कोशिश कर रहा था। उसके जरिए वो कहीं ना कहीं लड़की को इस बात का, उस छात्रा को इस बात का डर था कि अब इसके बहाने वो मेरा मोलेस्टेशन करने की कोशिश करेगा। छात्रा ने अपनी एक तरह से साहस दिखाते हुए इस मामले को गंभीरता से लेते हुए और केवल लालच में न आकर नंबरों के अपने परिजनों को बताया और इस कांड को आगे होने से एक तरह से बचाया। अब फिलहाल परमजीत इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया, देखिए दो मामला है, एक तो छात्रा के साथ अभद्रता की गई, वही दूसरा पेपर लीक कराने का भी मामला है। ऐसे में दो मामलों में कार्रवाई हो सकती है। क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है शिवकृपाल? अभी फिलहाल जो प्रथम दृष्टया देखा गया कि जिस तरह से पुलिस ने गिरफ्तार करके उसको कोर्ट में पेश करेगी, उसके ऊपर चार्जशीट लगाएगी। अब उसमें देखना होगा कि कौन कौन सी धारा लगाती है, क्योंकि प्रथम दृष्टया तो उसमें दो धाराएं हैं। एक जो लड़की के साथ मोलेस्टेशन का था और दूसरा जो पेपर लीक
लीक कराने का था। और दोनों देखा जाए तो गंभीर मामला है और इसमें कहीं ना कहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी की एक तरह से साख भी कहीं ना कहीं लगी हुई है कि अगर इस तरह के प्रोफेसर होंगे, इस तरह के उनके कृत्य होंगे तो जाहिर तौर पे आने वाले समय में लोग और परिजन कैसे विश्वास करेंगे कि वो इस तरह की उच्च संस्थाओं में अपने बच्चियों को और बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, जहां अभी फिलहाल उनके ऊपर इस तरह की कई कार्यवाही हो सकती है जो कि इन दोनों से रिलेटेड है। अब आगे जब इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, इसके बाद जब चार्जशीट लगेगी तब देखना होगा कि इनके ऊपर क्या क्या चार्ज फ्रेम कर रही है पुलिस। परिजनों का क्या कुछ कहना है अभी ये पूरा मामला आने के बाद से? परिजनों का क्या कहना है, छात्रा के परिजनों का क्या कहना है, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं वो? बिल्कुल, छात्रों के जो छात्रा की जो परिजन है उस पर वो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहते हैं, क्योंकि वो एक उदाहरण और नजीर बनना चाहते हैं। जो कई बार ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, ऐसा कई बार ऐसा होता है, लेकिन वो पब्लिक फोरम में नहीं आ पाता है और तमाम तरह के जो छात्रा और छात्रा होती हैं वो कहीं ना कहीं इसको दबा ले जाती हैं। अब जिस तरह के परिजनों ने अपना दमखम दिखाया है, एक साहस दिखाया है, उनका यह मानना है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि एक नजीर बने और आगे कभी कोई इस तरह का असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई एचओडी इस तरह के कृत्य करने के बारे में सोचे भी ना और सोचे ना हो तो ये सोच ले कि उसके ऊपर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए जो उनके परिजनों का मानना है कि इसको कतई हल्के में नहीं लेना चाहिए। योगी के लिए भी, सीएम से भी वो गुहार लगाई है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस भी इस पर पूरी तरह से मुस्तैद है इस पे कार्रवाई करने के लिए। और उसने भी तेजी दिखाई, तत्काल धरपकड़ हुई, उस पर कार्रवाई हुई, वो पेश हुआ और अब उस पर चार्ज भी फ्रेम किया जाएगा। जी बिल्कुल शिव कृपाल, देखिए पेपर लीक कराना ये कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे में सवाल ये जरूर उठता है कि क्या इससे पहले भी इस तरह की कार्रवाई या फिर इस तरह की खबरें या फिर इस तरह की शिकायतें इस प्रोफेसर के खिलाफ आई हो, क्योंकि देखिए इनके जो समर्थक हैं प्रोफेसर के वो इसे साजिश बता रहे हैं। जी नहीं है, बिल्कुल कतई साजिश नहीं है। वो तो अपनी अब इज्जत बचाने के लिए इस बात को रखा जा रहा है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। अब इसमें तो देखा जाए तो एक तरह से लड़के जो छात्रा थी उसके लिए तो ये फायदे की ही बात थी कि उसका जो पेपर लीक करा के वो नंबर गेन कर सकती थी, लेकिन फिर भी उसको कुछ भय और भी हुआ, तभी तो वो आगे बढ़कर अपने परिजनों को ये बात बताई। जाहिर तौर पे ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। मैं फिर कह रहा हूँ कि इसके पहले भी छात्रा पे इस तरह की वो बात फोन पे कुछ अश्लील मैसेज या अश्लील बात वो करता था। तो अब चूंकि ये लड़की को जो छात्रा है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक बहुत गलत असर पड़ रहा था। उसका दिलो दिमाग काम करना लगभग बंद कर रहा था, क्योंकि वो एक तरह से डिप्रेशन में आ जाती, क्योंकि इस पेपर लीक कराने के बहाने वो कहीं ना कहीं उसके मोलेस्टेशन की इरादा था और उस इरादे को छात्रा ने भाप गई। इसमें कहीं कोई साजिश नहीं था। इसमें पहले से भी ये एक आध बार ये इनसे इस छात्रा से इस तरह की ये प्रोफेसर बात कर चुका है और अगर साजिश भी है तो आने वाले समय में पुलिस इसका दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी, क्योंकि प्रथम दृष्टया जो प्राथमिक रिपोर्ट है वो दर्ज की गई है और रिपोर्ट दर्ज करने का मतलब ये नहीं है कि उस साजिश का पता पुलिस नहीं लगाएगी। जाहिर तौर पर उस साजिश का भी पता पुलिस लगाएगी अगर उसमें साजिश कुछ है तो। फिलहाल प्रथम दृष्टया इसमें कहीं साजिश नहीं नजर आती, क्योंकि जिस तरह से छात्रा और छात्रा के परिजनों ने एक साहस दिखाया है वो निश्चित रूप से उन छात्राओं और उनके परिजनों के लिए